करेंगे लाहौर से। लाहौरियों को दूध के नाम पर सफ़ेद जहर पिलाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कसूर रोड पर छापा मारा। लाशों को महफूज करने वाला केमिकल दूध में मिलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं कासिम अरशद से। कासिम अरशद, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक खुफिया इत्तला पर छापा मारा तो पता चला कि जनाब 12,600 लीटर जो केमिकल मिला सफेद जहर था, इसे बरामद किया गया। मैं 2 किलो दूध लेता था, सही है, आज महंगाई की वजह से 1 लीटर लेना पड़ रहा है। पानी भी डालना पड़ता हम लोगों को घर में जाके, बच्चों को सारा ऐसा दूध तो नहीं पिलाया, महंगाई इतनी थी कि बंदा क्या करे। वहाँ पे मजबूर है लेने पे, ऐसे क्या करें, ये भी मजबूर है, आगे से महंगा मिल रहा है, क्या करें, कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया अशियाए खुर्दोनोश की अपनी जारी की गई फहरिस्त पर फरोख्त को यकीनी से जानिब दूध फरोशों ने बहाना बनाते हुए कहा कि सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान के बाइस इकदाम उठाया है। शहरियों का कहना था इंतजामिया अशिया खुर्दोनोश की अपनी ही जारी की गई फहरिस्त पर फरोख्त को यकीनी बनाए ताकि महंगाई पर काबू किया जा सके। पहले तो चाय पत्ती और चीनी ही इतनी ज़्यादा उसके भाव बढ़ गए थे कि पाकिस्तानी जैसे तैसे रो धो करके चाय पी पा रहे थे। अब तो उससे भी बुरी स्थिति होती चली गई है। पहली बात तो जो ये सैलाब आया, इस सैलाब में जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो कि कतई ऑफिशियल नहीं है, एक एक जगह गिना तो नहीं, सिर्फ एक अनुमान है, उस अनुमान में भी पाकिस्तान में 8 लाख से ज़्यादा भैंस गाय ये सब जो है वो उनकी जान चली गई। क्योंकि वैसे ही इनकी 15-15, 20-20, 25 लोग के परिवार थे, अब उनको लेके भागते कि सबको बचाते। खैर बली वली चढ़ती, उससे तो शायद ये आसान मृत्यु हम कह सकते हैं। उसके चक्कर में अब दूध लाए तो लाए कहाँ से? मजबूरी है इनके पास कि यही जो केमिकल बाजी और जहरीला दूध ये पी रहे हैं, यही इनके पास मजबूरी बनी, क्योंकि सब तो नष्ट हो गया। उसी चक्कर में इतने ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, कोई हद नहीं जिसकी। होलनाक इंकशाफात हुए हैं कि दूध को फुटने से बचाने के लिए उसमें लाशों को महफूज करने वाला जो केमिकल है फार्मलिन, वो इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए ये 12,600 लीटर के करीब ये जो दूध था, इसको जो है वो कब्जे में लेकर उसको ना सिर्फ तलब कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ जो है वो 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जबकि एक मौके पे एक जो शख्स है रमेश नासिर का जो कारिंदा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के शहरियों पर गवालों ने एक और वार कर दिया। दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपये कर दी। शहरी इंतजामिया के मुताबिक शहर में फी लीटर दूध की कीमत 120 रुपये है। शहरियों को तवील अरसे से दूध सरकारी नर्ख पर नहीं मिल रहा। शहरियों का शिकवा है कि शहरी इदारे मुनाफाखोरों के खिलाफ नाम नहाद कार्रवाइयों से आगे नहीं बढ़ सके। दही भी 320 रुपये फ़ी किलो हो गया। कराची के मुनाफाखोर दूध फरोशों ने रातों रात हुकूमती अहकामात रोंद डाले। दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर का मनमाना इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि ज़िली हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कराची में चंद महीने कबल दूध की कीमतों में इजाफे के बाद रातों रात दूध फरोशों ने कीमतों में एक बार फिर 20 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया। ये 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि रिटेल होलसेलर को 16 रुपये किलो इजाफा करके उन्होंने आगे 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। कमिश्नर कराची इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। पहले भी 120 रुपये सरकारी कीमत न रखे और 80 रुपये जायद पर यह दूध फरोख्त हो रहा है और दूध फरोशों के खिलाफ बैत कानूनी समेत कराची की तमाम रिटेल मार्केटों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और दूध फरोशों ने आज से ये 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा करते हुए दूध 200 रुपये फ़ी लीटर कर दिया। अभी चंद माह कबल ही 20 रुपये का इजाफा किया गया था, 160 से 180 रुपये किया गया था। अब 20 रुपये मजीद बढ़ाकर अब दूध 200 रुपये फ़ी लीटर रिटेल मार्केटों में कर दिया और ये कीमतें आते नाफिजुल अमल कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंतजामिया ने दूध का सरकारी निर्ख 135 रुपये फ़ी लीटर जबकि दही का 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया है। सरकारी निर्खनामे के बरक्स दूध फरोश दूध 150 से 160 रुपये फ़ी किलो जबकि दही 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। कराची में चंद महीने कबल दूध की कीमतों में इजाफे के बाद रातों रात दूध फरोशों ने कीमतों में एक बार फिर 20 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में दूध 200 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे का सबब सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान करार दिया है। पैसे बढ़ते 20 रुपये दूध पे, थैली पे 100 रुपये बढ़ जाते हैं। अब बताओ क्या करें हम। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मैं 2 किलो दूध लेता था,
सही है। आज महंगाई की वजह से 1 लीटर लेना पड़ रहा है। पानी भी डालना पड़ता हम लोगों को घर में जाके, बच्चों को सारा ऐसा दूध तो नहीं पिलाया, महंगाई इतनी थी कि बंदा क्या करे वहाँ पे। मजबूर है लेने पे, ऐसे क्या करें, ये भी मजबूर है, आगे से महंगा मिल रहा है, क्या करें, कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया अशियाए खुर्दोनोश की अपनी जारी की गई फहरिस्त पर फरोख्त को यकीनी बनाए। महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर, शहरियों के लिए अब दूध खरीदना भी मुश्किल बना दिया गया। हुकूमती मशीनरी कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। कराची के मुनाफाखोर दूध फरोशों ने रातों रात दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का मनमाना इजाफा कर डाला। दूध फरोशों का कहना है डेयरी फार्म्स उन्हें महंगे दामों दूध फराहम कर रहे हैं, वो इसे सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। जिला इंतजामिया का कहना है कि वो गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके बाद शहर में दूध 200 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे का सबब सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान करार दिया है। ये अभी 2 महीने पहले 180 हुआ था, 170 था, पहले 10 बढ़े, अब 20 बढ़े। क्योंकि हमने ये जो मालूमात की है वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जानवरों का राशन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, दूध वालों को किल्लत हो गई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ की। हम तो खुद परेशान हैं, जितने ये पैसे बढ़ रहे हैं ना उतना हमारे को नुकसान है, उतना काम कम हो रहा है हमारा। पैसे बढ़ते 20 रुपये दूध पे, थैली पे 100 रुपये बढ़ जाते हैं। अब बताओ क्या करें हम। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया है। ये अभी 2 महीने पहले 180 हुआ था, 170 था, पहले 10 बढ़े, अब 20 बढ़े। क्योंकि हमने ये जो मालूमात की है वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जानवरों का राशन नहीं आ रहा और भैंसें नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दूध वालों को किल्लत हो गई है बहुत ज़्यादा हर चीज़ की। हम तो खुद परेशान हैं, जितने ये पैसे बढ़ रहे हैं ना उतना हमारे को नुकसान है, उतना काम कम हो रहा है हमारा। हुकूमती रेट्स को चैलेंज करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? इससे कबल भी दूध की कीमतों में चंद महीने पहले इजाफा कर दिया गया था। इस वक्त भी हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। दूध फरोशों की जानिब से कीमतों में 20 रुपए के मनमाने इजाफे के बाद अब शहर में दूध 200 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा। ये 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि रिटेल होलसेलर को 16 रुपए किलो इजाफा करके उन्होंने आगे 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। कमिश्नर कराची इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। पहले भी 120 रुपए सरकारी कीमत न रखे और 80 रुपए जायद पर यह दूध फरोख्त हो रहा है और दूध फरोशों के खिलाफ बैत कानूनी समेत कराची की तमाम रिटेल मार्केटों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और दूध फरोशों ने आज से ये 20 रुपए फी लीटर का इजाफा करते हुए दूध 200 रुपए फी लीटर कर दिया। अभी चंद माह कबल ही 20 रुपए का इजाफा किया गया था, 160 से 180 रुपए किया गया था। अब 20 रुपए मजीद बढ़ाकर अब दूध 200 रुपए फी लीटर रिटेल मार्केटों में कर दिया और ये कीमतें आते नाफिज अमल कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। के समय में अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा जो उस समय का एक यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें ये सब सुपरमार्केट होना, सब्जियों के अच्छे अच्छे शोरूम होना, ये सब बिग बास्केट टाइप के ऐप, ये सब तो खैर भूल ही जाएं, इसकी तो उम्मीद ही करना बेकार है। नॉर्मल हर गली गली में सब्जी की दुकान होना या फिर ठेले वाले सब्जी के फेरी करने वाले, वो सब भी होना बहुत मुश्किल होता था इतिहास में। तो लोग सब्जी वब्जी ज़्यादातर अपने ही खेत वेत में उगाते थे और ये ऐसे ही चलता था सिस्टम। इसी वजह से, और उसमें भी कहीं कभी बाढ़ आ गई, कभी सैलाब आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी मौसम नहीं है, कभी फसल नहीं हो पाई, या अलग अलग कारण के चलते इसी चक्कर में इतना ज़्यादा दर्जा दिया गया था पूरे यूनाइटेड भारत में। गौ माता इतना ज़्यादा इसीलिए माना जाता था कि भाई कुछ नहीं होगा आपके पास में, इनकी तो आपको पूरी तरीके से मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम दूध, दही, घी, पनीर सब कुछ आप कम से कम खा सकोगे, क्योंकि ज़िंदा रह सकोगे उसमें भी। और वो चीज़ आज भी मानते हैं भारतीय लोग, इसीलिए उसका मेन कारण ही यही था, इसलिए वो आज भी मानते हैं। पर जैसे जैसे सब कुछ होता गया, कन्वर्जन होता गया, सब कुछ अलग संस्कृतियाँ आती गई, आक्रमण करने वाले आते गए, वो सिस्टम बदलने लगा और फिर एक फूड प्रोडक्ट के तौर पर गौवंश को देखा जाने लगा। बहुत समझाने की कोशिश करी गई, बहुत भारतीयों ने हाथ जोड़ के समझाया, विनम्रता से समझाया, हर तरीके से समझाया कि ठीक है भाई ऐसा मत करो, सैलाब वैलाब आएगा, कभी कोई नेचुरल दिक्कत आएगी, कुछ भी होगा तो तुमको दिक्कत होगी, साथ में दूसरों को भी दिक्कत होगी। खैर अलग देश हो जाता है पाकिस्तान। फिर अब क्या नतीजे होते हैं वो अभी हमको नज़र आ रहे हैं। अब ये
जो जहरीला दूध चल रहा है, केमिकल मिला के दूध चल रहा है, इनके पास में और कोई, क्योंकि दूध पहली बात तो आप इंपोर्ट कर भी नहीं सकते कि दूध कितना इंपोर्ट कर लोगे आप। वो पैकेट वाला जो है वो इतना महंगा हो जाएगा, वो जो बाकायदा टेट्रा पैक वाला होता है वो इतना महंगा हो जाएगा कि पाकिस्तानी वैसे ही उसको खरीद नहीं पाएंगे। इंपोर्ट करने के बाद पहले तो उसको खरीद नहीं पाएंगे। उसकी लाइफ भी लगभग शायद 90 दिन या ऐसे कुछ होती है टेट्रा पैक की लाइफ, तो उसको इंपोर्ट करना अन्य देशों से, इंपोर्ट करने देगा भी दूसरे देश, वैसे करते हैं, इंडिया भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो गेम चलता रहता है, पर पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद फिर एक तो ऐसे ही रेट बढ़ रहे हैं चीनी, चाय पत्ती के। चीनी तो चलो ऐसी चीज़ है कि जो पूरा का पूरा वेस्ट पंजाब है वहाँ पर इतना ज़्यादा गन्ना हुआ करता था, आज भी होता है, वो तो खैर दूसरी फसलें खासतौर पर तंबाकू फसलें इतनी ज़्यादा कर दी, गन्ने वहाँ से गायब कर दिए, वरना आज भी इतना हो सकता है कि चीनी जैसी चीज़ तो पाकिस्तान में महंगी होनी ही नहीं चाहिए थी, पर वो भी महंगी होती। क्यों महंगी होती? क्योंकि जो शुगर माफिया है वो इतना ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान के अंदर। आपने नाम भी सुना होगा जहांगीर तरीन, वो सबसे बड़ा शुगर का टाइकून है पाकिस्तान का, और उसके लगभग हर पार्टी, पहले इमरान खान की पार्टी में अच्छे संबंध है, अब इधर भी अच्छे संबंध है, तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। और भी जो बाकी और भी शुगर के सब हैं वो सब भी अच्छे खासे माफिया टाइप है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी सब के चलते अब ये तो चलो नेचुरल दिक्कत की वजह से दूध नहीं मिल रहा है, इनको यही जहरीला मिलेगा। अभी तो 200 कम है, अभी धीरे धीरे हम देखेंगे 300 350 तक भी पहुंच जाए पाकिस्तान में दूध, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी।